गुणा और भाग में जो या फिर जोड़ने और घटाने में जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कैसे हम लोग निरर्थक अंकों को छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो अब हम लोग विमीय विश्लेषण की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग बनाओगे डायमेंशंस। अच्छा, किसका? फिजिकल क्वांटिटीज। ये लिखना बेटा, हेडिंग बनाना, यानी भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। बना लिए। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं होती क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि विमाएं किसको कहेंगे। ध्यान से समझना, बोलो बेटा क्या करो, थोड़ा और ढंग से समझेंगे ना। चलो, अगर मूल मात्रकों के ऊपर कह देंगे तो वो तो किसी के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को समझना है कोई कोई भौतिक राशि लोगे तो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया चाल। चाल बराबर क्या होता है? तो ये व्युत्पन्न राशि है ना। व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में आप लिखोगे तो दूरी बटे समय। आप जानते हो दूरी क्या है? लंबाई, और समय तो है ही है। तो ये लंबाई है और ये समय है। अगर इसको हम लोग ठीक से लिखना चाहें तो आप देख पा रहे हो कि दूरी की घात 1 है, कितनी है? और समय की घात भी। अगर इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, दूरी, दूरी की पावर कितनी है? 1, और गुणे समय को हर से अंश में ला रहे हो समय, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में था यहाँ आएगा। ये बात समझ आ रही है? अब देखो, चाल को मूल राशियों में व्यक्त किया आपने ऐसे, और मूल राशियों में जब व्यक्त किया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने घात लगाई है, जो पावर्स लगाई, ये इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? चाल की विमाएं। किसकी? तो ये याद रखना है, जब भी विमा निकालोगे या विमीय सूत्र निकालोगे तो किसी भौतिक राशि का निकालोगे तो उसको हम लोग मूल मात्रक में, जब इसके मात्रक को लिखेंगे मूल मात्रकों में, या फिर इस राशि को मूल राशियों के फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ घात लगाना होगा। याद रहे, चाहे मूल राशि के ऊपर चाहे मूल मात्रक के ऊपर, बात एक ही है। देखो अभी ये मूल राशि है, अगर हम इनके मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, इसकी पावर 1, समय का सेकंड, इसकी पावर -1। अब बताओ, मूल मात्रकों के ऊपर भी तो सेम घात चढ़ी हुई है, तो इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हो आप। अगर हम लोग परिभाषा लिखें तो बताएंगे, ऐसे लिखिए बेटे, किसी भौतिक राशि की विमाएं। देखो, विमाएं लिखने का मतलब समझ में आ रहा है भाई, कोई एक बीमा तो होगा नहीं, एक से अधिक बीमा होगा। कोई भी व्युत्पन्न राशि होगा तो एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनाया गया होगा। अगर अकेला होगा तब तो मूल राशि हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बीमाएं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक से अधिक घातें लगी हुई हैं। ओके, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं, वह घातें होती हैं, यानी अगर बीमा की बात आएगी तो हम समझेंगे घात। बीमा का मतलब घात। कौन सी? तो बताएंगे वह घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों, किसके ऊपर?
मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। मूल राशियों पर लगाई जाती है। बताओ, बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल वही जो अभी बताए थे आपको। आपने कहा चाल, चाल बराबर बताओगे दूरी बटे समय। ध्यान से समझना, इस चाल को व्यक्त करने के लिए दो मूल राशियों को आपने लिया है, एक दूरी और एक समय। दूरी एक प्रकार की लंबाई है तो मूल राशि हो गई, तो लंबाई बटे समय ले लिया। अब इसको व्यक्त करने के लिए इसके घात पर कुछ है, देखो इसकी पावर कुछ ना कुछ होगी, लगाओगे देखो इसकी पावर अभी कितना है, एक, और इसकी पावर भी कितना है, एक। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, दूरी, दूरी गुणे समय। ध्यान ये देना, दूरी की पावर कितनी रहेगी, एक, और इसकी घात हर में एक थी, अंश में जाएगी तो -1, घातांक के नियम से। अब आप कहोगे सर इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग दो मूल राशियों के ऊपर घातों को लगाए हैं, और कौन कौन सी, एक के ऊपर +1 है और दूसरे के ऊपर, तो इन दोनों घातों को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल की विमाएं। मुझे लगता है परिभाषा अच्छे समझ आ रहा होगा। या फिर जैसे आपने अभी कहा मात्रक के ऊपर लगाते हैं, उसको भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा है, जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो चाल का मात्रक बराबर होगा दूरी बटे समय के मात्रक के। भाई ये बराबर का चिन्ह है कि चाल बराबर है दूरी बटे समय के, तो जाहिर सी बात है चाल का जो मात्रक होगा वही दूरी बटे समय का भी मात्रक होगा। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी लंबाई है, उसको किसमें मापोगे, मीटर। आप बताओगे सर इसका मात्रक होगा मीटर, ठीक है, और बटे समय का, ठीक है, इसको बताएंगे सेकंड। इसकी पावर कितनी है, एक, इसकी पावर भी कितनी है, एक। या फिर मीटर की पावर कितनी है, एक, और गुणे सेकंड को हर से अंश में लेकर आएंगे, तो सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब बताना बेटा, यहाँ भी एक और -1 आया, सेम है कि नहीं, इसको हम चाल की विमाएं बोल सकते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग परिभाषा इसको दो तरीके दे सकते हैं, मात्रक के अनुसार भी और राशि के अनुसार भी। तो राशि तो लिखी है, आप बोल सकते हो किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, क्या बोलोगे, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। मीटर और सेकंड क्या है, मूल मात्रक, मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। एकदम क्लियर, विमा समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कोई भी व्युत्पन्न राशि होगा तो मूल राशि से मिलकर ही तो बना होगा, और मूल राशि के ऊपर जो घात लगाएंगे वही उसकी क्या होगी, विमाएं होगी। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। जाहिर सी बात है अगर हम 7 राशियों का विमा याद कर लें, उनका विमा क्या कर लें, याद कर लें, या उनका संकेत याद कर लें, तो बाकी सभी राशियों का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अभी बताएंगे आगे विमीय सूत्र होता क्या है ना। तो पहले हम 7 मूल राशियों के विमीय सूत्र देख ले रहे हैं, ये क्या होता है, फटाफट है ना, ध्यान देना। समझते चलना, मैं एक एक चीज़ लिखता चल रहा हूँ। यहाँ पर लिखूँगा कि ये भी आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, मान लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 ही तो मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है। सबका नाम भी लिखते चलो, इसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे।
यानी कि मूल राशि, नाम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। लेंथ मीन्स लंबाई, दोनों लिखते चलो, अभी इसका काम लगेगा। उसके बाद मास, द्रव्यमान, टाइम मीन्स समय, टेम्परेचर, ताप, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसको बोलते हैं बेटा ज्योति तीव्रता, क्या बोलेंगे? तीव्रता। और सातवां लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये तो हो गई आपकी 7 मूल राशियां। क्या हो जाएंगी बेटा ये आपकी 7 मूल राशियां। लिख लिए? अब ध्यान देना, इनके मात्रक की बात कर लेते हैं, यूनिट, और कौन सा लिखेंगे? SI एंड सिंबल, दोनों बात। संकेत भी लिख ले रहे हैं इसी समय, किस संकेत से, है ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा फटाफट। चलो लिखते हैं। बताओ बेटा लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। संकेत क्या होता है? M। हिंदी वाला जानते हो ना, ठीक है, ओके। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम हो गया। समय को सेकंड हो गया। अच्छा इसको किससे लिखेंगे? स्मॉल एस। टेम्परेचर को केल्विन को कैपिटल के से लेंगे। बात करें विद्युत धारा को, एम्पियर, किसमें मापेंगे? कैपिटल ए से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल। पदार्थ की मात्रा, बात समझ आ रही? कोई डाउट? अब यहां पर लिख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूले, है ना। विमीय सूत्र किसका क्या होता है, ध्यान से समझना। अभी आगे बताऊंगा अभी विमीय सूत्र कहते किसे हैं, अभी लिखते चलो, केवल इसका काम है। सबसे पहले जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो जो मूल राशि का संकेत जो बनाया गया होगा, बात समझ में आ रही? सामान्यतः उसको लिखेंगे, जो भी चीज होगा उस राशि का जो संकेत होगा उसको लिखेंगे, उसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें? बात समझ में आ रही? जनरली लिखते हैं, सामान्यतः, अनिवार्य नहीं कि लिखना ही। चलो ऐसे लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा? उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हो जाएगा। देखिए चलना ठीक से। लंबाई की बात करें, तरीका भी बता दे रहा हूँ, याद रहे भैया। जो भी भौतिक राशि है उसका जो इंग्लिश नेम है उसका पहला अक्षर, उसका पहला अक्षर जनरली यानी कि सामान्यतः उसका विमीय सूत्र हो जाएगा, उसका प्रतीक हो जाएगा।
लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ का पहला अक्षर अगर है तो यही इसका क्या हो जाएगा? बीमीएस, और इसको ऐसे बड़े बड़े कर देंगे। समझ आ रहा? द्रव्यमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास का पहला अक्षर, तो हो जाएगा इसका बीमीएस। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम का पहला अक्षर लिख देंगे, ये इसका बीमीएस सूत्र हो गया। ताप, ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर का पहला अक्षर, गड़बड़ हो गया, एक बार पहले लिख चुके हो, इसीलिए आपको पहले बताते थे सामान्यतः लिखते हैं ना। तो अब इसके मात्रक पे चले आओ, मात्रक से लिख देंगे। मात्रक क्या है इसका? केल्विन। केल्विन से क्या हो जाएगा? के। या फिर याद रखना, कुछ लोग इसका बीमीएस सूत्र थीटा से भी लिखते हैं, ग्रीक लेटर, समझ गए? उसके बाद आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसके भी मात्रक से लिख दो, एम्पियर। एम्पियर से क्या हो जाएगा? एक। किसको बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। ये देखो, ध्यान से समझना, डायमेंशनल फार्मूला, उस राशि का संकेत लेते हो, उसके ऊपर जो भी उचित घात होता है लगाते हो। ध्यान समझना, मैं यहाँ लंबाई का यल लिख रहा हूँ, कोई लंबाई का हाथी भी लिख सकता है, एच भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संकेत है ना। आप विद्युत धारा को आई से लिख रहे हो, कोई विद्युत धारा को क्यू से लिख सकता है, आवेश को आई से लिख सकता है, बस उसको बताना होगा ये क्या है? विद्युत धारा है, और ये क्या है? आवेश। तो संकेत लिखने का अलग अलग हो सकता है। आवेश वैसे है क्या? व्युत्पन्न राशि, उसका बीमीय सूत्र कहीं कहीं क्यू ही लिखा मिल जाएगा आपको। तो मैं बस एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि पहले इसको समझ लो, बेसिक समझना है, बाद में तो आप जान ही जाओगे। पहले जब कोई भाषा समझते हो तो पूरा ग्रामर से एकदम पूरा नियम लगाते हो, लेकिन बाद में जब बोलना होता है किसी से तो तोड़ फोड़ के बोलते हो। हिंदी भी देखो हम लोग अजीब गरीब बोलते हैं, पूरा हिंदी आती बढ़िया से, है ना। तो आप पूरा चीज़ जान जाओ पहले, उसके बाद जैसे भी होता है आप जान ही जाओगे। समझ गए? ओके, हाँ भैया, तो ये थीटा से होगा, किससे होगा बेटा? थीटा से। ये से हो गया। अब होगा ज्योति तीव्रता, इसको किससे लिख रहे हैं? हाँ, इसके मात्रक से स्मॉल सी और स्मॉल, याद रखना, अभी यहाँ तक सब कैपिटल था, यहाँ स्मॉल आ गया। तो उसके बाद मोल को यहीं से लिख देंगे ऐसे। अब ध्यान देना, आपके फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ फर्स्ट ईयर में इतना, 12th को भी ऐड करना चाहते हो तो इतना ले लो, बस इतने में 11 12 पूरा हो जाएगा, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ आई? आपका ये 11th हो जाएगा, 11th तो बस यही 4 ताप तक। बात समझ आ रही है? अगर 12th में जाए तो विद्युत धारा भी मिल जाएगा, बस इतने से सब हो जाएगा। तो ये तो याद ही रखना है, ये 3 तो एकदम महत्वपूर्ण है, इसको तो याद ही रखना है, और इसको भी याद कर लेना, ये 4 और ये 5, बस ये सब याद हो गया। 3 तो याद ही नहीं करना है भैया, लेंथ से यल, मास से एम, टाइम से टी, टेम्परेचर का केल्विन से के, और एम्पियर से ए, हो गया। समझ आ रही बात? जब इतना जान गए तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि भैया विमीय सूत्र क्या होता है और विमीय समीकरण क्या होता है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, अरे हाँ लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। चलो बहुत सारे सूत्र होंगे, बहुवचन कर लेना। विमीय सूत्र क्या होता है? देखो, विमीय सूत्र एक व्यंजक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये व्यंजक बताता क्या है? तो हम बताएंगे कि ये व्यंजक उस भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं ये प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं ये चीज़ प्रदर्शित करता है। तो आप बताएंगे भैया जो विमीय सूत्र होता है, बताएंगे किसी
किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, कौन सा बेटा? विमीय सूत्र। यह बताता है कि उस राशि को व्यक्त करने के लिए उसमें, लैंग्वेज सही लग रहा है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह बताता है कि उस राशि में, ऐसा डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दो, यह बताता है कि उस राशि में कौन सी मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, कितनी विमाएं हैं। चलो, लिखने के बाद काम पूरा नहीं होता, इसको समझना है हम लोगों को। मैंने लिखा क्या है, एग्जाम्पल लो। अभी आपने कुछ कहा था, चाल पढ़ा था ना, तो चाल बराबर आपने क्या लिखा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का विमीय सूत्र लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा? चाल का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र को ध्यान देना, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, याद ये रखना, चाल का विमीय सूत्र वही होगा जो दूरी बटे समय का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि इसी के बराबर है। तो दूरी क्या है? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। उसका पहला अक्षर यल। तो दूरी का विमा क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। बटे समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, उसका पहला अक्षर। अच्छा, अभी भी इसकी घात कितनी है? एक, और इसकी घात बराबर लिखेंगे। एल की पावर तो वही रहेगी, एक ही, और टी की घात यहाँ कितना? एक, ऊपर जाएगा माइनस एक। अब ध्यान देना, ये चाल का विमीय सूत्र है। क्या है ये? चाल का विमीय सूत्र है। ये प्रदर्शित क्या कर रहा है? ये बता रहा है भैया, इसमें लंबाई की एक विमा है, लंबाई की, देखो केवल दूरी है, और समय की भी इसमें कितनी है? माइनस एक विमा। माइनस एक विमा मतलब हर में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको हम लोग यल की घात एक और टी की घात माइनस एक नहीं पढ़ते। इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय ध्यान रखना, यल1 टी माइनस वन, या फिर डायरेक्ट बोल दो यल टी माइनस वन। क्या बोलेंगे? एल टी माइनस वन। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो इसकी विमाओं को बताता है, यानी समय का विमा माइनस एक और लंबाई का विमा एक। तो वही चीज लिखा है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह बताता है कि उस राशि में कौन सी मूल राशि कौन सी मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो बताओ, लंबाई एक मूल राशि की, उसकी एक विमा है, यहाँ समय एक मूल राशि की, उसकी माइनस एक विमा है। वही चीज बता रहा है, ये विमीय सूत्र हो गया इसका। तो एक प्रकार का व्यंजक ही तो है। अब बात करते हैं समीकरण की। तो यह विमीय समीकरण किसको बोलते हैं? क्या चीज बेटा? चलो समझाता हूँ। देखो, आप लिखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? क्या होता है इसको भी समझते हैं। आप बताओगे, किसी भौतिक राशि को वर्ग ब्रैकेट में रख दें,
और उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख दें, तब जो आपको समीकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग विमीय समीकरण कहेंगे। थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? किसी भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक, इसको बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, कोष्ठक में रख कर उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? कहलाता। अब ध्यान देना, आपने लिखा था चाल की विमा, चाल का विमीय सूत्र, बराबर आपने क्या लिखा? L_t-1। ये धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। क्या लिखा? L_t-1 मैंने लिख दिया। अब देखो ये चाल का विमीय सूत्र था, चाल को यहाँ लिख दो बड़े ब्रैकेट में चाल, और इसको बराबर कर दो इसके विमीय सूत्र के L_t-1। तो इसको क्या बोलेंगे? विमीय समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? बात समझ आ रही है? या फिर चाल को मान लो अगर आप B से लिखते हो या S से लिखते हो, स्पीड को ऐसे लिख दो L_t-1। बताओ चीज़ें समझ आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर हो गई? चलो कुछ राशियों के विमाएं हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, अभ्यास कर लेते हैं 4, 5, 6, 7 के विमीय सूत्र, है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे आसान ले रहे हैं एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल हो गया। चलो देखो, किसी भी भौतिक राशि की विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको दो चीज में से कम एक चीज चाहिए। दो चीज का मतलब या तो भौतिक राशि हो, यानी उसका मूल राशियों के पद में सूत्र पता हो, और या फिर उसका मूल मात्रक पता हो, यानी मूल उसका जो मात्रक है वो मूल मात्रकों के पद में हो। तो दोनों में से एक चीज़ पता है तो हम लोग उसका विमीय सूत्र बता देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होगा तो एक प्रतीक लिख पाएंगे। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो आप सभी जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे आपसे कोई कहेगा अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, यानी ए का विमीय सूत्र, तो ए का विमीय सूत्र बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र। लंबाई क्या है? भौतिक वो मूल राशि है ना, उसका विमीय सूत्र क्या होगा? ठीक है। चौड़ाई क्या है? वो भी एक प्रकार का लंबाई ही है ना, जैसे ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। तो पहला अक्षर यल लिख लेंगे। आप देखो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो है घातांक से रिलेटेड। घातांक का नियम कहता है आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। तो देखो यल यहाँ भी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्लियर है ना। तो गुणा भी है, गुणे में घाते क्या होगी? जुड़ जाएंगे। तो आप बताओगे सर L⁴ 1 + 1 कितना हो जाएगा? और पढ़ेंगे क्या? L2 क्या पढ़ेंगे? हो गया। ऐसे लंबाई हो गया, वो क्षेत्रफल हो गया, वॉल्यूम देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हो बेटा? आयतन। क्या बोलते हो? आयतन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के विमीय सूत्र के बराबर होगा। लंबाई का विमीय सूत्र
चौड़ाई का विमीय सूत्र और ऊंचाई का विमीय सूत्र और सबकी घात कितनी है, तो इन सबको ऐड करो क्योंकि आधार समान है, गुणे में घात में जुड़ जाए। तो L3 समझ आ रहा। ऐसे और भी देख सकते हो बहुत सारे। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आप चाल देख लो। स्पीड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चाल। फार्मूला क्या होता है इसका, तो आप बताएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम पीरियड, बात एक ही है। चलो, तो स्पीड की विमा अगर हम लोग लिखें विमीय सूत्र, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड यानी स्पीड का विमीय सूत्र बराबर होगा किसके, दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। दूरी एक प्रकार की लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र बता बेटा L, और समय टाइम, टाइम का कितना होगा T, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी भी पावर कितना है 1। अगर ठीक से लिखें तो आप बताओगे L T, ये +1 था ऊपर जाएगा, इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये भी घातांक का नियम। ऐसे हम लोग वेलोसिटी का निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं वेग। बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय अंतराल। याद ये रखना, ये दूरी है और ये क्या है बेटा, विस्थापन। तो दूरी तो सब लोग जानते हो, लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई। विस्थापन क्या होता है समझना, मान लो यहाँ एक बिंदु है और यहाँ दूसरा बिंदु है, यानी प्रारंभिक बिंदु ये, दूसरे अंतिम बिंदु यानी घर और एक कोचिंग। यहाँ से आप चले घूमते घामते यहाँ पहुँच गए, तो इसकी जो लेंथ होगी बेटा ये, इसको आप मेजर कर लीजिए, ये आपकी हो जाएगी दूरी। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यानी एक सीधी रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। भैया कोई भी दूरी हो, हमको तो विमीय सूत्र से मतलब है, कुल मिला के लंबाई निकली और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा यल। तो विस्थापन का भी कितना लिखेंगे, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का विमीय सूत्र L, अभी हम लोगों ने समझा, और टाइम का T, इसकी पावर कितना और उसकी पावर भी 1। अगर ठीक से लिखें तो आप बताएंगे सर L की पावर तो 1 रहेगा, T की पावर +1 था, ऊपर जाएगा तो इधर देखना बेटा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ सही चीज दिख रहा है। विमीय सूत्र समान है, विमीय सूत्र समान होने का मतलब इनके मात्रक भी समान है। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड, दूरी का मीटर और सेकंड टाइम का सेकंड। ऐसे यहाँ विस्थापन का भी मीटर और समय का भी मीटर पर सेकंड। तो याद ये रखना है कि वह सभी राशियाँ जिनके मात्रक समान हैं उनकी विमाएँ भी क्या होंगी, उनके विमीय सूत्र क्या होंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। क्या चीज बेटा, अच्छा संवेग का पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम, संवेग। देखो संवेग रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, बात समझ आ रही है। अभी तो वेग भी ऐसे होता है, रेखीय वेग, कोणीय वेग, बहुत सारे। तो अभी वेग पढ़ रहे थे मतलब रेखीय वेग, ऐसे संवेग का मतलब रेखीय संवेग हम लोग पढ़ ले रहे हैं, स्मॉल p से लिखते हैं। और ये बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे, ओके। अभी यहाँ पर छोड़े नहीं थे, इसके आगे भी पढ़ाते, बस थोड़ा कल पढ़ाते हैं, आज ही देख लूँ। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P बराबर m गुणे v का, m क्या है मास, मास का पहला अक्षर, उसका विमीय सूत्र हो जाएगा
और वेग का अभी आपने निकाला है LT माइनस 1, डायरेक्ट पुट कर दो LT माइनस। ध्यान देना बेटा, तो हम लोग लिखेंगे m अकेला है, ठीक है, L भी T भी है, ऐसे लिख दो। पढ़ेंगे क्या, MLT माइनस 1, MLT माइनस। ध्यान रखना कल हम लोग बहुत सारे राशियों का निकालेंगे और कुछ महत्वपूर्ण का अलग से कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, आज बस केवल निकालना सिखा रहे हैं।